प्रेम से बोलिए होई माता की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं होई माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा से सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो माताएं एवं बहनें को संतान नहीं है वो होई माता के व्रत करते हैं, उनका संतान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान खुश होकर, होई माता खुश होकर उसका गोद भर देते हैं और उसके घर में भी बच्चे की कुलकारियां गूंजने लगती है। तो प्रेम से बोले होई माता की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा साहब के दो रानियां थी। लेकिन दीदी, दो रानियां कैसे थी? राजा के पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुआ। जब कोई संतान नहीं हुआ तो राजा साहब दूसरे विवाह कर लिए कि अब मुझे संतान होगा। लेकिन राजा साहब के दूसरे पत्नी को भी कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। राजा की रानी जो थी, दोनों दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। राजा साहब बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य सब कुछ से दिखाए। राजा साहब अपने पुत्र के प्राप्ति के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े, जितना बन पड़ा उतना दिखाए। एक दिन की बात है, राजा साहब घोड़े सवार होकर जा रहे थे। एक छोटा सा बालक था। बालक जो था वो गिर पड़ा। राजा साहब अपने घोड़े रोककर और बालक को उठाकर और उसका चुप करने लगे। बच्चा जो था उसका हाथ पांव लेटा हुआ था, उसके आंखों में आंसू भरा था, उस बच्चे को चोट लगा था। राजा साहब प्यार से उस बच्चे को गोद में लेकर और उसे चुप करने लगे। तभी बच्चे के माता दौड़ी दौड़ी भागती भागती आई और राजा के गोद से बच्चे को छीन ली और कहने लगी, अरे निसंतान, अरे तू भले एक राजा है लेकिन तुम्हें तो संतान का सुख है ही नहीं। अरे तुम तो निसंतान हो, आखिर मेरे बच्चे से क्या चाहता है? क्या तू मेरे बच्चे को चुरा ले जाएगा अपना घर? नहीं नहीं, भले मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरे पास बच्चे हैं। यदि बच्चे हैं तो मैं इसके सहारे पूरा जीवन बिता लेंगे, तुम्हारे जैसा नहीं कि निसंतान रहूं। राजा ने सुनकर आंखों में आंसू भर लिए और कहने लगे, हे भगवान, मैं आखिर क्या बिगाड़ा हूं किसका? मैं तो इस बच्चा गिर गया तो मैं इस बच्चे को ले लिया, लेकिन आखिर इसने मुझसे छीन लिया। कोई बात नहीं। राजा साहब घर लौट आए और बड़े उदास होकर, मूर्छित होकर बैठ गए। रानी ने आई, बड़ी रानी और छोटी रानी, राजा के आगे एक पानी और एक भोजन लेकर आई। राजा कहते हैं, पानी अलग रखो, भोजन अलग रखो और मुझे अकेला छोड़ दो। राजा की बात सुनकर रानी सोची कि नहीं, राजा के मन में कोई ऐसा विचार चल रहा है जिसमें राजा दुखी और परेशान है। दोनों रानी कहने लगी, हे राजा साहब, आप अपनी मन की बातें क्यों नहीं मुझसे बताते? आखिर यदि बता देंगे तो क्या आपके मन के बातों हल्का नहीं होगा? राजा बोले, हाँ हल्का तो होगा। क्या हल्का होगा? अरे यही ना कि मैं निसंतान हूं और तुम बांझन हो। यदि तू मुझे बच्चा दे देती, बच्चे की मां बन जाती मेरे बच्चे का, तो आज मेरे हाथों से कोई बच्चा गोद से नहीं छीनता। मैं तो किसी का बच्चा को देखकर मुंह नहीं फेरा और आज मेरे गोद से बच्चा को छीन लिया। दोनों रानी बोली, हे राजन, आप दुखी मत होइए। यदि भगवान ने लिखा होगा हमें संतान तो अवश्य होगा। राजा कहने लगे कि तुम्हारे पास मेरे तरफ से सिर्फ 6 महीने का वक्त है। 6 महीने में यदि तू मां बनने वाली नहीं रही तो हम तुम्हें गहवाड़े में काट कर भर देंगे और भर के और बिना पत्नी के ही रहेंगे। हम वन में चले जाएंगे और एक सन्यासी जीवन बिताएंगे। राजा की दोनों रानी डर गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं? भला संतान तो मेरा जन्म ही नहीं लिया, इसमें मेरा क्या दोष है? बड़ी रानी और छोटी रानी
दोनों में कोई ईर्ष्या नहीं था, कोई जलस नहीं था। दोनों कहती है कि हे बहन, अब हमें कुछ करना होगा और नहीं तो मेरा प्राण चला जाएगा। दोनों शिव मंदिर जाने लगी, दुर्गा मंदिर जाने लगी और माता की पूजा करने लगी। तभी एक दिन रास्ते में एक तोता और मैना डाल पे बैठा हुआ आपस में बात कर रहे थे और रानी जो थी हारी थकी ब्रिज के नीचे बैठी हुई थी। मंदिर से आते आते वो थक चुकी थी। तोता कहती है कि अरे बहन, कोई ऐसा है कहानी जो सुनाओ। मैना बोली, अरे बहन, मैं क्या सुनाऊं, आप बीती सुनाऊं या परबीती सुनाऊं? तोता बोली, आप बीती तो अपनी कहानी, परबीती सुनाएगी तो कुछ अच्छा लगेगा। मैना बोली, देखो, इस नगर में जो राजा है वो निसंतान है। तोता बोली, तो क्या करूं मैं? हाँ, वो निसंतान है तो है, तो क्या मैं उसे अपना बच्चा दे दूं? अरे बहन, अपना बच्चा तो नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए एक उपाय है। कहने लगे, क्या? देखो, जब कार्तिक मास आएगा तो कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करेगी गंगा जी में जाकर और पूरे कार्तिक मास नित्य नियम से गंगा स्नान करेगी और अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन अहोई माता के व्रत रखेगी और अहोई माता के पूजा करेगी हाथ जोड़कर। और अहोई माता से यदि संतान सुख के मांगेगी तो अहोई माता उसके गोद भर देंगे और उसके बाद पूरी मास उसको कार्तिक स्नान करना होगा। एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उसे तुलसी पूजा करना होगा और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को दान देना होगा। ऐसा करने से उसका पुत्र प्राप्त हो जाएगा, अवश्य संतान सुख मिलेगा। दोनों रानी सुन रही थी, आपस में बात की। अरे बहन, तोते और मैंने की बात सुनी? दोनों रानी बोली, हाँ हाँ, मैं तो सुन लिया। पहले के लोग मनुष्यों की तरह, पहले के पशु पक्षी लोग ऐसा कहते हैं कि पहले सतयुग में वृक्ष भी बातें करते थे, तो पशु पक्षियों की भाषा भी लोग समझते थे। रानी दोनों घर आ गई और घर आकर इंतजार करने लगी कि कब कार्तिक मास आएगा। सावन मास बीत रहा था। जब सावन मास बीता तो भगवान से, शंकर भगवान के मंदिर जाते जाते कहती है कि हे भगवान, हे सावन मास, आपको तो मैंने पूरे मास पूजा किया, बेलपत्र और भांग धतूरे चढ़ाया, आप मेरा मन्नतें पूरा कर दो। जब भाद्र मास आया तो भाद्र मास में तीज व्रत किया और गणपति और कार्तिक, गणेश, पार्वती, शंकर भगवान सबको पूजा किया और आंचल फैलाया और उसने संतान सुख की मांग की। जब आश्विन मास आया तो पूरे नवरात्र व्रत की और नवमी माँ दुर्गा से अपने आंचल फैलाकर मांगी। जब कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने लगी और कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन अहोई माता के व्रत किया और पूरे महीना स्नान की। जब एकादशी का दिन आया तो एकादशी के दिन उन्होंने तुलसी माता के पूजा किया और तुलसी माता से बोली, हे तुलसी माता, तू सबके दाता, मैं बिरला सींचू तेरी, तू भर दे गोद मेरी। हे तुलसी माता, यदि तू गोद नहीं भरेगी मेरी तो मेरे पति तो मेरे सर धज अलग कर देंगे और गड्ढे में भर देंगे। यदि तू मुझे संतान सुख दे देगी माता तो मेरा भी तुम्हारे जैसा हरा भरा गोद हो जाएगा और मेरे पति जो हैं वो मुझे सीने से लगा लेंगे और अपने पुत्र को लेकर अपने घर बैठेंगे, खुश रहेंगे। तुलसी माता उसको पुकार को सुन ली। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूरे दिन उपवास रह के ब्राह्मणों के भोजन बनाई
और ब्राह्मण के जेवनार करवाई। जब ब्राह्मण जेवनार जेमकर जाने लगे तो सभी को सूप भरा हीरा मोतिया सोना चांदी देने लगी। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मुझे तो बस अन्न ही ज्यादा है, भला सोना चांदी हीरा मोतिया सूप भरे कोई देते हैं क्या? रानी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं सोने चांदी या हीरा मोतिया रखकर क्या करेंगे, क्योंकि मेरा तो कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण बोले, नहीं पुत्री, तुम्हारा तो 7 पुत्र होगा और 1 पुत्री भी होगी और तुम संतान सुख पाओगी। तुम्हारा घर में अन्न धन भर जाएगा और संतान भी भर जाएगा। तुम्हारा तो कौन कौन संतान से भर जाएगा। तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। ये हीरा मोतिया सोने चांदी अपने ही भंडार में रख लो और मुझे कुछ अन्न दे दो, वस्त्र दे दो। छोटी रानी और बड़ी रानी राजमहल के अंदर गई और अपने पिटार खोलकर कुछ वस्त्र निकाली और वस्त्र निकालकर ब्राह्मणों के दान में दी। और वो क्या की कुछ रुपये भी दान दी और अन्न भी दान की। ब्राह्मण हंसते भी हंसते अपने घर चले गए। जब ब्राह्मण अपने घर गए तो अपने पत्नी से बताए, क्या बताऊं, आज मैंने तो राजा के घर जेवनार जेमने गया था और राजा के घर में आज मुझे सूप भरा सोना चांदी हीरे मोतिये मिल रहा था, लेकिन मैं उस सोने चांदी और हीरो मोतियों को मैंने नहीं लिया। ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप तो बड़े अच्छे किए, क्योंकि वो तो निसंतान का धन था। निसंतानों को धन लेने से तो भूखे मर जाना अच्छा है। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने अपने पत्नी को मुख बंद करके कहने लगे, नहीं, इसके लिए तो मुझे चाहे जितना कष्ट करना पड़े, राजा का संतान तो अवश्य होगा। मैंने तो उसके लिए सोच लिया हूं। ब्राह्मण ने ऐसा कहके और वहां से निकल दिए। निकलकर धीरे 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 वो चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से बोले, हे विष्णु भगवान, आखिर राजा का क्या कोई संतान नहीं है? राजा कहने लगे, विष्णु भगवान कहने लगे, वो तो रानी ने अति फल किया है, अति पुण्य किया है, अब तो उसका संतान अवश्य होगा, क्योंकि उसने तो होई माता का व्रत रखा, पूरे कार्तिक मास स्नान किया, तुलसी पूजा किया और तुलसी का विवाह भी किया है। वो तो ब्राह्मण का दान भी दिया है, तो उसे भला संतान कैसे नहीं हो सकता। राजा की दोनों रानी गर्भवती रह गई। जब कुछ दिन बीता, 2 महीने 3 महीने बीता, रानी चुप थी। दोनों रानी राजा से नहीं बताई। जब 4 से 6 महीने हो गया, 7वां महीना राजा की बातों के बाद हो गया, 8वां महीना हो गया, तो भी रानी नहीं बताई। राजा ने एक तलवार लिए और बड़ा सा गड्ढा खतवाए। बड़ा सा गड्ढा खतवा कर और राजा ने अपने पत्नी को उसमें काटने को लिए तैयार हो गए। उसे अपने पत्नी को, पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ, मेरा प्राण ले लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी मेरे साथ मर जाएगा। राजा बोले, ऐसा ढोंग करने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि तू तो बांझन हो और तुम्हारे बातों में मैं नहीं आ सकता हूं। ऐसा राजा कहने पर भी बात नहीं माने रानी को और रानी को काटने को लिए तैयार हो गए। तभी रानी दोनों हाथ पांव जोड़कर कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, मैं तो बस सोचा था कि 9वें महीने के बाद संतान प्राप्त हो जाएगा, अचानक आप जानेंगे। राजा फिर भी नहीं मानने लगे। तभी एक बुढ़िया माता आई। बुढ़िया माता आई और कहने लगी, अरे पुत्री, तू यहाँ उदास क्यों बैठी हो? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगा है। दोनों रानी कहने लगी, माता, जब तक मैं जमाया तब तक जमाया, जब तक दान किया तब तक किया, अब तो मैं आज मरने वाली हूँ, लेकिन क्या करूं माता, मैं तो मरने वाली हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा जो कोख में बच्चा पल रहा है आज वो भी मर जाएगा। वो जो बुढ़िया माता थी वो बोली, हे राजन, आप इतना तो इंतजार कर लिए हैं,
कुछ ही दिन और कर लो, क्योंकि दोनों रानी गर्भ से है। राजा ने बूढ़ी माता को बात मानकर दोनों रानी को छोड़ दिए और दोनों रानी को घर में ले आए। कुछ ही दिन बाद, समय बीतते ही 9वें महीने के बाद दोनों रानी के उदर से पुत्र जन्म लिया और राजा दोनों रानी को पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हो गए और दोनों रानी सबसे कहने लगे कि जो भी कार्तिक मास स्नान करते हैं, अहोई माता का व्रत करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। तो मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ सब कुछ भगवान दिए, मुझे कोई कमी नहीं। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दोनों रानी को 7 पुत्र जन्म लिया। राजा के कोने कोने संतान से भर गया, अन्न धन से भर गया। ब्राह्मण को कहा हुआ ब्राह्मण का आशीर्वाद लग गया। अब ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी बोली अपने ब्राह्मण से, हे स्वामीनाथ, आप तो राजा के बोले थे कि उसके घर में कोने कौन संतान से भर जाएगा, लेकिन आपको क्या मिला? राजा यदि निसंतान रहता तो कुछ तो हमें जरूर मिलता विशेष करके, और आज उसे संतान हो गया तो राजा अब क्या देंगे हमें? ब्राह्मण बोले, तूने तो राजा को निसंतान बोली थी और निसंतानों का धन खाने से पर अच्छा भूखी मर जाना है, तो भला मैं राजा को कैसे मनाती कि निसंतान? आज तो मैं जाता हूँ उनके दरबार पे तो झोली भर के आता हूँ। राजा मुझे मुख भरे मेरा आशीर्वादों के कारण मुझे झोली भर के चलाते हैं। राजा अन्न धन और वस्त्र मुझे सब कुछ देते हैं। ऐसा कहकर और ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण चुप बैठ गए। धीरे धीरे समय होने पर राजा रानी का समय अंतिम आया और राजा रानी दोनों स्वर्ग की प्राप्ति हो गए। तो देखिए गुरु भाई बहना, कोई भी व्रत करने से लोक का पाप नहीं होता है, लोक का पुण्य मिलता है और भगवान मेहनत करने वाले के मीठा फल देते हैं। भगवान का जो सेवा करता है तो भगवान का सेवा किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान सबको आनंदमयी जीवन देते हैं, सुखी जीवन देते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सुख और दुख भाई है। अब लोग बोले कि मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उनका तबीयत खराब होता है, ऐसा बात नहीं। अभी ये महीना कार्तिक का है, थोड़ा सा ठंडा और गर्मी दोनों है, तो इस कारण भी लोग के मौसम के अनुसार भी तबीयत खराब हो जाता है। तो क्या कहेंगे कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं इसलिए मेरा तबीयत खराब हो गया? ऐसी बात नहीं है। कार्तिक स्नान करने से नहीं हुआ, तबीयत तो खराब इसलिए बिगड़ा कि मौसम चेंज हो रहा है। भगवान का दोष हम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए प्रेम से बोलिया हुई माता की जय।